सो हेलो गाइस, बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट स्टूडेंट्स। आपका फिर से एक बार बहुत बहुत वेलकम है मेरे इस वीडियो में। सो मैं आ गया एक और नई वैकेंसी की डिटेल लेके आपके पास। और हाँ गाइस, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट नाउ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच जाए। सो सबसे पहले देखते हैं ये IBPS RRB 932 कलम 2020 के तहत जो है वैकेंसी हमारी निकली है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जो पोस्ट नेम है वो है बैंक ऑफिस असिस्टेंस या बैंक ऑफिसर स्केल 1st 2nd 3rd CWE 9। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं, वो आती है इंपॉर्टेंट डेट्स, यानी जो किस डेट से स्टार्ट है और एंड क्या है। तो स्टार्ट इसका 26 अक्टूबर 2020 और जो लास्ट डेट है वो है 9 नवंबर 2020। तो जल्दी करिए, देर मत करिए बिल्कुल भी। और एप्लीकेशन फ़ीस, जो अप्लाई करने की फ़ीस है जनरल वालों के लिए, OBC वालों के लिए वो है 850 रुपये और SC ST और PH वालों के लिए 175 रुपये। और जो पेटीएम से के जरिए या भी कोई भी ऑनलाइन डेबिट क्रेडिट कार्ड किसी भी ऑनलाइन तरीके से आप इसको पे कर सकते हैं। मिलाद तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलाद, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। अब बात करें जॉब लोकेशन और एज लिमिट की, तो जॉब लोकेशन जो है वो ऑल इंडिया यानी इंडिया में कहीं भी हो सकती है। और बात करें अगर एज लिमिट की, तो एज लिमिट है ऑफिसर स्किल फर्स्ट के लिए 18 साल से 30 साल तक, ऑफिसर स्किल सेकंड के लिए 21 साल से 32 साल तक, और ऑफिसर स्किल थर्ड के लिए 21 साल से 40 साल तक, और ऑफिसर जो असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ है वो 18 साल से 28 साल तक। और जो एज रिलैक्सन है अपर एज लिमिट यानी अब छूट दी गई है हमारी SC ST वालों के लिए 5 साल की छूट दी गई है और OBC वालों के लिए 3 साल की। जैसे कि हमारा ये ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ में 18 साल से 28 साल तक के लिए है। तो जैसे कि कोई ऐसे कैंडिडेट है तो उसे 5 साल की छूट है, वो 28 साल का 28 में 5 प्लस कर दीजिए, अगर वो 33 साल का भी होगा तब भी वो इस जो वैकेंसी को भर सकता है। तूने कोकेन के पराठे बना दिए। ये देखिए। बात करें अगर पे स्केल की, तो पे स्केल जो है IBPS के रूल के हिसाब से आपको आपको जो इनकम है आपको वो मिल जाएगी। और बात करें अगर उसकी वैकेंसी की, तो इसमें जो टोटल वैकेंसी है 9640 वैकेंसी है। सो अगर बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन बारे में, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस निम्न तरीके से है। ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ या ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए जो कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीट देयर ग्रेजुएट, जो कैंडिडेट है वो ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी। और जो बात करें ऑफिसर स्किल सेकंड के लिए, तो उसका जैसे जनरल बैंकिंग ऑफिसर भी कह सकते हैं उसे, तो कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीट देयर ग्रेजुएट, वो भी ग्रेजुएट होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स से, और उसको 3 ईयर्स और 5 ईयर्स का पोस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए यूनिवर्सिटी से। और ऑफिसर स्किल सेकंड की बात करें, जिसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर भी कह सकते हैं, वो कैंडिडेट मस्ट हैव ए ग्रेजुएट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स, उसे डिग्री लेनी होगी इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन या कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद मिनिमम 50 मार्क्स, और 50 मार्क्स से पासिंग मार्क्स होने चाहिए और 2 ईयर्स पोस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास। बात करें ऑफिसर स्किल सेकंड, जिसे कैरेक्टेड अकाउंटर भी कह सकते हैं, कैंडिडेट मस्ट हैव पास CA एग्ज़ाम, मुझे CA एग्ज़ाम पास करना होगा इंडियन फर्स्ट ईयर और 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ। CA विल बी एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, वो इस पोस्ट के लिए फिर एलिजिबल होगा। और अगर बात करें ऑफिसर स्किल सेकंड से ट्रेजर मैनेजर भी इसे कह सकते हैं, वो कैंडिडेट हैविंग डिग्री इन CA और MBA, उसको डिग्री हो चाहिए या CA की या फिर MBA की इन फाइनेंस विद 2 ईयर्स के एक्सपीरियंस के साथ। और बात करें अगर ऑफिसर स्किल सेकंड जिसमें मार्केटिंग ऑफिसर आते हैं, कैंडिडेट हैविंग MBA डिग्री इन मार्केटिंग ट्रेड विद 2 ईयर्स, उसे MBA डिग्री चाहिए विद मार्केटिंग ट्रेड में 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस के साथ। और ऑफिसर स्किल सेकंड के लिए जिसे एग्रीकल्चर ऑफिसर भी कह सकते हैं, जिसका कैंडिडेट हैविंग ग्रेजुएट डिग्री इन एग्रीकल्चर, उसके बाद डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर या डायरी या एनिमल या वेटेरिनरी में साइंस या इंजीनियरिंग या पिस्किल्चर फ्रॉम रिकॉजन यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद 3 ईयर्स एक्सपीरियंस, उसको 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो इस जॉब के लिए एलिजिबल है। कहाँ तक पढ़े हैं आप? दोपहर तक।
सो गाइस जब बात आती है हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाके सीधे से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर किसी साइबर कैफ़े पे जाके इसे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप IBPS या RRB की जो वेबसाइट है सीधे वहाँ पर जाके इसके बारे में और डिटेल से जान सकते हैं, और उसके बारे में वहाँ पर जाके इसे अप्लाई कर सकते हैं। और बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन, कैसे किस बेस पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा, तो सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज इन 2 स्टेज। जो सिलेक्शन होगा वो एग्ज़ाम के बेस पर होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा आपका, और जो एग्ज़ाम 2 एग्ज़ाम होंगे, एक तो प्री और एक होगा मेंस, एक होगा प्री एग्ज़ाम और होगा मेंस एग्ज़ाम। जय जयकारा जय जयकारा स्वामी देना